हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं एग्जाम एम्पायर एमआर तेतरवाल पढ़ाता नहीं हूँ, याद करवाता हूँ। और अबे अकबर दोबारा आना, मेवाड़ का सूर्य जो अस्त हुआ था वो वापस उदय हो चुका है। ये बात महाराणा प्रताप ने अकबर को कही। बस अगर आपने इतना याद रख लिया तो मेवाड़ के तीनों साके याद हैं। आपको ये क्या मजाक कर रहे हो सर? जैसे कि आप सभी को पता है मैं पढ़ाता नहीं हूं, याद ही करवाता हूं। इसलिए दोस्तों, महाराणा प्रताप जिसे हिंदुआ सूरज कहा जाता था, उसने अकबर को कहा कि अबे अकबर, हल्दीघाटी के युद्ध में पीटा था कि अबे अकबर दोबारा आना। जो रवि अस्त हुआ था मेवाड़ का वो वापस उदय हो चुका है। बस इतना आपने याद रख लिया तो मेवाड़ के साकों का कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। क्या कहानी है उस पर आने से पहले मैं आप सभी को एक बात कहना चाहता हूं, जो मार्केट गुमराह करता है आप सभी को बता दूं। पहले लोग एनसीईआरटी पढ़ाएंगे, फिर कोई और भांगजड़ पढ़ाएंगे, फिर फलाना पढ़ाएंगे, डिग्गाड़ा पढ़ाएंगे। यही होता है, अलग अलग के नाम पे अलग अलग लूटा जाता है। मैं आप सभी को बता दूं, ये है एनसीईआरटी, ये है हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताबें सक्सेना वाली, और ये है पेनोरमा दोस्तों। ठीक है, ठीक है। और ऐसी ही 2-3 किताबें और सभी का निचोड़ एक साथ याद करवा रहा हूं। और क्या चाहिए भाई? तो आपको एनसीईआरटी पढ़ना है, एनसीईआरटी भी आ रही है इसमें हिंदी ग्रंथ अकादमी भी आ रही है, इसमें पेनोरमा भी आ रही है, इसमें बाकी की भांगजड़ भी आ रही है। तो कोई क्वेश्चन बाहर जाना नहीं है और सीधा याद ही होना है। ठीक है ना? तो कई बच्चे कमेंट करते हैं, मुझे बड़ा हंसी आती है, अरे कई बच्चा खेल रहे हो, गेम खेल रहे हो। कुछ लोग कर रहे हैं, अरे यूट्यूब पे पता नहीं कहाँ के एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो। अरे भाई, एनसीईआरटी के साथ साथ एडवांस भी तो पढ़ना होगा। सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से आ जाएगा क्या? तो हमारा क्या है, हम दोस्तों तीनों ही, तो अब जिसका एनसीईआरटी का कहते थे कि एनसीईआरटी पढ़ाओ, एनसीईआरटी ये रही भाई साहब, है ना? इसका भी निचोड़ है इसमें। अब कुछ नहीं छूटा तो एनसीईआरटी भी हो गई। अलग अलग पढ़ने की क्या जरूरत? ये हिंदी ग्रंथ अकादमी जो कि प्रमाणिक किताब है आपत्ति लगाने के लिए। ठीक है। और ये दोस्तों पेनोरमा, जिसमें सारी भांगजड़ लिखी है, ग्रंथ कह सकते हैं इसको, सारा कुछ है इसमें। तो और क्या चाहिए? तो ये बात है भाई साहब, मैं पढ़ाता नहीं, याद करवाता हूं, इन सारी किताबों का निचोड़ करवाता हूं। तो एक ही क्लास, एक ही पीडीएफ काफी है, 17 भांगजड़ पढ़ने से बढ़िया है। ठीक है ना? तो आ जाइएगा, मेवाड़ के तीनों साके 1000 जन्मों तक याद दोस्तों। और आप सभी को बता दूं कैसे दारू बदनाम करती है, कैसे वो फना हो जाना चाहता है। बाकी हमीर ने कैसे कहा था कि अरे रुको जरा, हम भी हैं। जो कहानी है ना दोस्तों, जैसे मैं पढ़ाता हूं, मेवाड़ का संपूर्ण इतिहास जीके याद गारंटी बेच जो चल रहा है, ऐतिहासिक शिक्षा इतिहास में पहली बार ऐसी बेच आया है जो याद कराता है। पढ़ाता नहीं भाई, फिर कह रहा हूं मैं, जो याद करना वो मुझे ज्वाइन करना। ये अब होगी शिक्षा क्रांति। कैसे ज्वाइन करना है? इस एग्जाम एम्पायर पर जाना है, सीधा सा, कोई कूपन कोड का झंझट नहीं है, कोई डिस्काउंट नहीं है, कुछ नहीं लगाना, लागत मूल्य पर, बहुत मामूली फीस पर आप सभी दोस्तों सभी एग्जाम के लिए सभी विषय पढ़ो। पढ़ो नहीं, याद करो दोस्तों ना। सभी एग्जाम के लिए सभी विषय बोले तो आरपीसी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, आरएस, जो भी एग्जाम है, सब इंस्पेक्टर पटवार, जितने भी एग्जाम है, राजस्थान जीके, इंडिया जीके, राजस्थान जीके का भी इतिहास, आर्ट एंड कल्चर, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इंडिया जीके का भी आर्ट एंड कल्चर, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इतिहास, सारा कुछ दोस्तों। आर्थिक बजट भी याद करवाऊंगा वहां पे, आर्थिक समीक्षा और बजट भी, और करंट अफेयर्स भी याद करवाऊंगा, साइंस टेक भी याद करवाऊंगा दोस्तों। समझ रहे हो आप? तो ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, यहाँ पे जाके लागत मूल्य पे नीचे पिन कर रखा है मैंने कमेंट बॉक्स में, और दोस्तों डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में पिन कर रखा ऊपर। अब आ जाओ, बात क्या है। मेवाड़ के तीनों साके 100 जन्मों तक याद होने वाले हैं। देखो भाई सुन लो, पहला साका हुआ था 1303 में, दूसरा साका 1534 में, और तीसरा 1538 में। आप कह रहे हो सर ये तो 1300 वाला तो मैं याद, अलाउद्दीन खिजली वाला तो बस भाई साहब, बाकी ध्यान रखना, सांगा के 2 ही पुत्र थे, दोनों के टाइम हुआ था। दो पुत्र तो 4 थे, लेकिन दोनों थे, राणा विक्रमादित्य और उदय सिंह। 1534 और 1568 15वीं सदी में 2 बार हुए थे। देखो सुनो, अबे अकबर आना, अबे अकबर आना, ये किसने कहा था? महाराणा प्रताप ने। ठीक है ना? क्यों कहा था? क्योंकि हल्दीघाटी के युद्ध में दौड़ा दौड़ा के पीटना था अकबर को, और पीटा। हल्दीघाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप विजय हुए, आप सभी को पता है, 76 में। तो उससे पहले उन्होंने एक चेतावनी दी थी कि अबे अकबर दोबारा आना, तेरी कुटाई होने वाली। ठीक है? अबे अकबर, अरे ए अलाउद्दीन खिलजी आएगा, अब बे, अरे बहादुर शाह आएगा, अरे अकबर, बस अकबर। तीसरा साका अकबर के टाइम हुआ था ना, कूट गया था अकबर तीसरे साके में। लेकिन इसलिए तो महाराणा प्रताप ने कहा था, जब महाराणा प्रताप, आप सभी को पता है, महाराणा प्रताप मेवाड़ के इतिहास में सबसे, जो कह सकते हैं कि एक जो स्वर्ण काल था, वो वीरता के मामले महाराणा प्रताप का था। तो वही कहेगा कि अबे अकबर आना, तेरी ठुकाई होगी, हल्दीघाटी के युद्ध में ठुकाई करी। तो अबे अकबर आना। ठीक है? तो अबे अकबर दोस्तों, ए अलाउद्दीन, बे बहादुर शाह, और अकबर तीसरे नंबर पे आ जाएगा। बात आती है सर मेवाड़ के शासक कौन थे? क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं कि कौन सा संत था, कौन सा आक्रांता था, कौन सा मेवाड़ का शासक था, कौन केसरिया किया, कौन जौहर किया, और आंखोदे का हाल का वर्णन। मेवाड़ पे आक्रमण हुआ ही क्यों? क्योंकि मेवाड़ सबसे अमीर रियासत था, आप सभी को पता है।
मेवाड़ सबसे अमीर रियासत थी। और दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी की गंदी नजर जो पड़ गई वो मेवाड़ पे पड़ गई, हालांकि पद्मिनी की वजह से भी, लेकिन सबसे अमीर था, महत्वाकांक्षी था वो, और जो रास्ता जाता था व्यापारिक महत्व भी था उस सभी का, तो इसलिए मेवाड़ पे नजर पड़ी। तो अमीर था मेवाड़, तो इसलिए दोस्तों अमीर खुसरो ने आंखों देखा हाल वर्णन किया। अमीर खुसरो ने आंखों देखा वर्णन किया किसमें? खजाइन उल फुतूह है। अरे खजाइन मतलब खजाना, उल फुतूह है, फुतूह मतलब फतेह किया जा रहा था, खजाना फतेह किया जा रहा था किसका? मेवाड़ का, क्योंकि मेवाड़ सबसे अमीर था। और ये कब हुआ? सबसे पहले वाले साके में हुआ दोस्तों, ध्यान रखना। आंखों देखा वर्णन आगे एक और आएगा, वो हल्दीघाटी के युद्ध में है बदायूनी का, ठीक है ना। तो आंखों देखा हाल तीनों साकों में एक में ये किसमें सबसे पहले गंदी नजर पड़ी? क्योंकि मेवाड़ सबसे अमीर रियासत था। तो दोस्तों अमीर खुसरो क्या लिखता है? खजाइन उल फुतूह है, खजाना फतेह किया जा रहा है मेवाड़ का पहले साके के टाइम, ठीक है दोस्तों। तो ये बात थी 1303 अलाउद्दीन खिलजी। रावल रतन सिंह, मेवाड़ के शासक कौन थे? रावल रतन सिंह, ठीक है। तो देखो रवि उदय हो रहा है दोस्तों, देख रहे हो, महाराणा प्रताप ने कहा था अबे आना अकबर, आना मतलब आक्रमण कर, अबे अकबर आना आक्रमण कर, तो आक्रांता में आ जाएगा अबे अकबर। और मेवाड़ का सूर्य उदय हो रहा था ना, रवि क्या होता है? सूर्य होता है दोस्तों, है ना। रवि का मतलब भी सूर्य होता है, पर्यायवाची है रवि। तो रे रतन सिंह, वी विक्रमादित्य और उदय सिंह दोस्तों, ना। तो मेवाड़ का सूर्य उदय हो रहा था महाराणा प्रताप के टाइम, इसलिए महाराणा प्रताप ने कहा, मान लेना नहीं कहा, लेकिन मैं कहानी ऐसे ही बनाता हूं, ठीक है ना, जो उसी में होती है, इंटरकनेक्टेड होती है। तो रवि उदय हो रहा है दोस्तों, तो रे रतन सिंह, ठीक है, रे रतन सिंह हो गया, वी विक्रमादित्य हो गया, और तीसरे में उदय हो रहा है तो उदय सिंह हो गया। बस भाई सब कुछ पढ़ना नहीं है आप कहोगे सर रतन सिंह तो पढ़ा था हमने, ये इसने केसरिया भी किया, बिल्कुल दोस्तों केसरिया किया रतन सिंह ने, गोरा और बादल के साथ, बिल्कुल। आप कहोगे सर राणा विक्रमादित्य की जगह बाघ सिंह कैसे आ गया? अरे भाई साहब राणा विक्रमादित्य अपने मामा के घर चले गए थे भाई साहब। बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि जो ये हो रहा था, शाका हो रहा था, तब केसरिया में इनका नाम क्यों नहीं आता? बहुत सारे बच्चे पूछते हैं अरे भाई साहब ये मामा के घर चले गए थे। आपको जो कि सर ऐसा कैसा मजाक कर रहे हो, मामा के घर कोई जाता है क्या? भाई साहब ये चले गए थे, इसलिए टोड़ ने कहा था कि पैदा ही ना होते तो ज्यादा अच्छे होता, है ना। ये तो नपुंसकता की हद हो गई। टोड़ ने कहा था इनके बारे में कि ये तो नपुंसकता की हद हो गई, ऐसे कौन करता है मामा की जाके बैठ के भाई साहब। तो ध्यान रखना दोस्तों। तो राणा विक्रमादित्य जो है वो दूसरे टाइम में राजा थे, लेकिन दोस्तों किसको केसरिया करना पड़ा? बाघ सिंह को केसरिया करना पड़ा, देख रहे हो, बाघ सिंह को। तो बहादुर शाह बहुत तगड़ा आदमी आएगा, तो उससे टक्कर भी बाघ शेर जैसा आदमी लेगा दोस्तों। बहादुर शाह, दूसरे में बहादुर शाह और बाघ जैसा आदमी टक्कर लेगा दोस्तों, ठीक है। और उसके बाद देखो अब ये तो मामा के चला गया, तो केसरिया कौन करेगी? इसकी बीवी भी चली गई होगी, मान लेना जो भी है। लेकिन दोस्तों माता राम, है ना, इनकी माता जी जो है कर्मावती, जिसे कर्णावती भी कहते हैं, जिन्होंने हुमायूं को राखी भेजी, है ना, हुमायूं को भेजी दोस्तों, देख रहे हो, ये मामा के चला गया, इन्होंने हुमायूं को राखी भेजी, हुमायूं थोड़ा लेट हो गया और ये दोस्तों केसरिया हुआ। और दोस्तों ये ध्यान रखना ना, कर्मावती के नेतृत्व में दूसरे में, ठीक है। इसके बाद बात आती है अकबर आया 68 में दोस्तों। तो राणा उदय सिंह था उस टाइम। आपको सर उदय सिंह तो केसरिया में आता ही नहीं है, बिल्कुल नहीं आता है। ये भाई साहब ही उदय सिंह, अरे उदय सिंह उदयपुर शहर बसाया, राजधानी बनाई, ये उदयपुर में था। जबकि युद्ध तो कहाँ लड़ा जा रहा था? चित्तौड़ में, इसलिए भाई साहब उधर भी जीते, है ना, परिवार सहित पूरा खजाना ले गई उधर ही, ठीक है ना। तो राणा उदय सिंह केसरिया नहीं किया इन्होंने, सिर्फ राजा थे। और उदय सिंह, उदयपुर नगर इसी के नाम पर है, इन्होंने बसाया था और राजधानी बनाया, तो वो तो उधर शिफ्ट हो गए और चित्तौड़ के किले पर आक्रमण हो गया। तो कौन लड़ रहे थे दोस्तों? जेमल था, फत्ता था और कल्ला राठौड़ था दोस्तों। जेमल, फत्ता और कल्ला राठौड़ जेमल के क्या थे? भतीजे थे। और दोस्तों इन्हीं के वीरता को देखकर दोस्तों अकबर बहुत प्रसन्न हुए और वापस आगरा जाके दोस्तों इनकी हाथी पर एक पाषाण मूर्ति भी बनवाई, आज इनकी जेमल और फत्ता की। दोस्तों ध्यान रखना, कल्ला राठौड़ ने दोस्तों अपने सिर पे ना इनको बिठा लिया था, इधर कंधे पे बिठा लिया था। क्यों? क्योंकि जेमल को दोस्तों क्या, जो संग्राम बंदूक थी अकबर की, उस लग गई थी पैर में, तो वो मतलब एकदम अपंग हो गए थे। तो उन्होंने कहा था कि मैं तो लड़ता हुआ शहीद होना चाहता हूं। कल्ला राठौड़ ने कहा अंकल काहे टेंशन ले रहे हो, मेरे कंधे पे बैठो। और दोस्तों 4 हाथों में तलवार लेके, 2 तो कल्ला राठौड़ के और 2 जेमल के, चारों हाथों से एक साथ लड़े थे दोस्तों। तो अकबर को चतुर्भुज देवता की याद आ गई थी दोस्तों, है ना। बड़ी यहाँ पे प्रश्न हुए थे, है ना। तो बड़ी वीरता भरी कहानियां इनकी। तो पहले में गोरा बादल लड़े थे, तीसरे में जेमल, फत्ता और कल्ला राठौड़ लड़े थे, दूसरे में केवल बाघ सिंह थे दोस्तों। और दोस्तों अब देखो, अब यहाँ पे कोई रानी वानी तो है नहीं, क्योंकि उदय सिंह तो दोस्तों क्या नई राजधानी बना के बैठे हैं, अपने घर परिवार उधर ही है। तो क्या होगा? फूल कवर दोस्तों, ये फत्ता की पत्नी थी, ये जो फत्ता है ना, इन्हीं की रानी थी, इन्हीं की पत्नी थी फूल कवर, उनके नेतृत्व में दोस्तों जोहर हुआ। और जब केसरिया और जोहर साथ में होता है उसे पूर्ण शाखा बोलते हैं, अगर इनमें से एक होता है तो वर्ध शाखा होता है, ध्यान रखना दोस्तों। तो ये थी कहानी और बदायूं, इसलिए मैंने कहा खुद एक हाल आप कंफ्यूज हो जाओगे इतिहास में, इसलिए मैं रिलेट करके पढ़ाता हूं। मैं हॉरिजॉन्टल के साथ साथ वर्टिकल के साथ साथ हॉरिजॉन्टल दोनों पढ़ाता हूं, ताकि लंबे समय तक याद रहे। आंखों देखा वर्णन दोस्तों, अमीर खुसरो। तो दोस्तों यहाँ पे हल्दीघाटी के युद्ध में बदायूं ने आंखों देखा हाल का वर्णन किया। हल्दीघाटी का युद्ध रक्त रंजित दोस्तों, जिसमें उसने कहा था आसफ खां ने कि तुम तो मारते जाओ, इसी बदायूं को कहा था। बदायूं ने पूछा था आसफ खां से कि भाई साहब यहाँ पे पहचान करना मुश्किल हो रहा है कि कौन से अपने सैनिक है और कौन से मेवाड़ के सैनिक है, क्योंकि सारे ही राजपूत योद्धा हैं।
क्योंकि अकबर की सेना में राजपूत ही लड़ रहे थे, मान सिंह लड़ रहा था। तो तब उसने दोस्तों आसफ खान ने कहा था कि तुम तो आंख बंद करके मारते जाओ, जो भी मरेगा राजपूत मरेगा, हमारा क्या जा रहा है, मुस्लिम तो वैसे भी जिंदा रहेगा, मुस्लिम एम्पायर खड़ा है ना। तो ये कहा था दोस्तों, बदायूं को कहा था आसफ खान ने कि जो भी मरा आप तो आंख बंद करके मारते जाओ, जो भी मरेगा राजपूत ही मरेगा, आफ्टर ऑल इस्लाम को तो फायदा ही है। तो ये बात थी दोस्तों। मुझे उम्मीद है अबे आना अकबर, अबे आना अकबर तो आक्रमण कर रहा है दोस्तों। तो अलाउद्दीन, बे, बहादुर शाह और अकबर तीसरे नंबर पे आ जाएगा। और रवि जो उदय हो रहा था, रवि उदय हो रहा था क्योंकि महाराणा प्रताप आ रहा था। तो रतन सिंह, वी विक्रमादित्य और उदय सिंह। दोस्तों ये विक्रमादित्य और उदय सिंह दोनों ही सांगा के पुत्र थे। और इनके बारे में कहा है, विक्रमादित्य के बारे में टोड ने कहा है कि अगर ये नपुंसकता की हद हो गई है, और उदय सिंह के बारे में कहा था टोड ने कि अगर उदय सिंह पैदा ही ना होते तो ज्यादा उज्जवल होता मेवाड़ का इतिहास। और कहा था कि सांगा और महाराणा प्रताप के बीच में अगर उदय सिंह नहीं होता तो ज्यादा खूबसूरत होता मेवाड़ का इतिहास। हालांकि ये बात एक पक्ष को देख के लिखी गई है, बाकी बहुत बहादुर थे, हमारे इतिहास से गौरवशाली इतिहास रहा है मेवाड़ का, तो इन बातों पे नहीं जाते। लेकिन टोड ने कहा है, टोड ने कुछ भी वक्त दिया वो हमारे लिए इतिहास बन गया, सिलेबस बन गया, जो कि गलत है ना, कुछ भी बोल देते हो, ठीक है। तो ये बात थी। तो मुझे उम्मीद है आपको याद हुआ होगा। तो दोनों साथ में होंगे क्योंकि दोनों संगा के पुत्र हैं और एक साथ ही हुए थे, लगातार कंटिन्यू है दोस्तों, ये दोनों कंटिन्यू है। और ये तो 2 सदी पहले हो गया था दोस्तों। क्लियर है? मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा। और जिसको भी दिक्कत आ रही है मैं फिर कह देता हूं, 10 घंटे के 10 पार्ट, 10 घंटे के 10 पार्ट मेवाड़ के इतिहास के एक पिक्चर की तरह चल रहे हैं। आपको कुछ नहीं करना है, एग्जाम एम्पायर पर जाना है, आराम से देखना है। मेवाड़ का इतिहास का कोई भी सवाल आपको देखते ही निकल जाएगा। और मेवाड़ के इतिहास का सवाल निकल जाने का मतलब है कि आपका कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पे होना। और अगर 2 महीने में आपको लगता है कि आरएस प्री पास नहीं हो पाएगा, मैं करवा के दिखाऊंगा ये 2 महीने में आरएस प्री तो जाएगा। अभिलेख हो चुके हैं, मेवाड़ का इतिहास खत्म हो चुका है, वहां पे हम आगे बढ़ रहे हैं, लगभग एंशिएंट और मीडिएवल इतिहास खत्म होने को है। तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिएगा इसको, लागत मूल्य कम से कम कहते हैं कि। और आपको एक बात बता दूं, बड़ी बड़ी कोचिंग है, जो नामी गिरामी कोचिंग है जयपुर में इंस्टीट्यूट, उनके ऑफलाइन बच्चे भी हमारे पास आ रहे हैं, जी की याद गारंटी बेस ज्वाइन कर रहे हैं। और वो 10, 20, 40, 50 नहीं, हजारों की संख्या में, देख लेना दोस्तों। तो आप बाकी आप समझदार हो, मैं पढ़ाता नहीं, याद ही करवाता हूं। तो जिसने भी ज्वाइन नहीं किया है, एग्जाम एम्पायर पर जाके ज्वाइन कर दीजिएगा दोस्तों। कल हम ज्वार बाजरा काट रहे थे, आज हम आपके सामने क्लास लेके आए हैं। फिर मिलेंगे पे कल, तब तक के लिए बाय, नमस्कार दोस्तों। कोई नया है तो सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट बॉक्स में प्यार जता देना, वरना इसमें तेरा घाटा, मेरा कुछ नहीं जाता। मतलब सब्सक्राइब करने में ना करने में तेरा घाटा, मेरा कुछ नहीं जाता। जो ज़्यादा स्कीप हो जाता तो तेरा ही सिलेक्शन किसी और के वहाँ फंस जाता, क्योंकि इधर तो याद ही करवाता हूँ दोस्तों। ठीक है, थैंक यू, गुड नाइट, बाय, टेक केयर।